हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज बहुत दिनों बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ और मैं आई हूँ अपनी बुआ जी के यहाँ पे। हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज बहुत दिनों बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ और मैं आई हूँ अपनी बुआ जी के यहाँ पे। और यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं, मतलब मेकअप के साथ साथ आप खाना भी चाहे तो खा सकते हैं। होममेड फूड और बहुत ही टेस्टी हमारी बुआ जी खाना बनाती हैं। सो अभी मैं शिवांशी के थेरेपी सेंटर से आई हूँ पार्टी करके, और अभी बुआ जी मेरी हेयर स्टाइलिंग करने वाली है और फिर मेकअप करने वाली है। तो मैं आपको थोड़ी देर में देखिए दिखाती कैसे हूँ। लगती हैं प्रियंका सचान। यस। तो अभी फ़िलहाल बुआ जी ने मेरे बालों में किया है क्रिम्प, और क्रिम्प करने के बाद में मेरे बाल लग रहे थे कुछ इस तरह से, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। सो हेयर स्टाइलिंग हो चुकी है, और हेयर स्टाइलिंग के बाद में अभी स्टार्ट कर दिया है बुआ जी ने मेरे फेस पे मेकअप। मेकअप से पहले फेस को क्लीन किया जाता है और मॉइस्चराइज़ किया जाता है। तो अभी फ़िलहाल बुआ जी वही कर रहे हैं और थोड़ी देर में मेकअप हो जाएगा। सो फाइनली मेरा मेकअप हो चुका है, और मेकअप के बाद में अभी बुआ जी मेरे बालों में कुछ हेयर एक्सेसरीज़ लगा रही हैं और कुछ ज्वेलरी अभी मुझे पहननी है। ये अच्छा लग रहा है। फोटो खिंचवा लेना ऐसे आप। हाँ सच में खिंचवा सकते हैं, अच्छा आएगा ना। हाँ हाँ अच्छा लगेगा। अरे अपना ये मुझे पता कैसे करना है ऐसा। वेल मैं एक चीज़ तो ज़रूर कहूँगी कि दुल्हन बनना सीरियसली बहुत मुश्किल टास्क है। इतनी सारी ज्वेलरीज़ पहननी पड़ती है, मांग टीका, इयररिंग्स, चूड़ियाँ, ओफ़ो! तो तैयार होते-होते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, और रेडी होने के बीच में मैं मस्ती भी कर रही थी। वेल जब से मैंने ना वेट रिड्यूस किया है, तब से मुझे अपने आप को मिरर में देख कर के काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील होता है। तो मैं सोच रही थी कि एक ऐसा भी फ़ोटोशूट करवाऊँगी। वेल ब्राइड बनना और ब्राइड को तैयार करना सीरियसली बहुत ही पेशेंस का काम है। और आप देख रहे हैं कि अभी मेरे मेकअप में फाइनल टचअप चल रहा है। सिर्फ लैशेस बाकी रह गई थी, तो बुआ जी यहाँ पर वही कर रही हैं, और लैशेस के बाद में मेरा मेकअप डन हो जाएगा। फिर मुझे सिर्फ लहंगा पहनना है। एक तो ना मैं अपनी नोज़ रिंग से बड़ा परेशान हो गई थी, वो बार-बार स्लिप हो जाती थी। तो मैंने इस बार किसी तरह से अपनी नोज़ रिंग को काफ़ी कस के दबाया, थोड़ा-सा मुझे लगी भी, बट थैंकफुली कि वो अच्छे से स्टक हो गई मेरी नोज़ में। सो ये ना आजकल कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड में है, लहंगे के साथ में आजकल ब्राइड्स कुछ इस तरह के पोज़ करवाती हैं। फ़िलहाल जब मेरी शादी हुई थी तब ऐसा कुछ भी नहीं किया था मैंने। तो जो कसर बाकी रह गई थी वो मैंने आज पूरी कर ली।
लहंगे के बगैर तो काफ़ी सारे पिक्स हम लोगों ने क्लिक किए थे और फिर लहंगा पहनने के बाद में हम लोगों ने कुछ इस तरह से फ़ोटोज़ क्लिक किए। कभी-कभी मैं अपने ट्रांसफ़ॉर्मेशन से ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने जब एक बार बुआ जी के यहाँ पे फ़ोटोशूट किया था ना, मैं काफ़ी ज़्यादा हेल्दी दिख रही थी और मुझे अपनी फ़ोटोज़ बहुत कम ही अच्छी लग रही थी, बाकी सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो मुझे ये था कि किसी तरह से वेट रिड्यूस करना है और उसके बाद में फिर से एक फ़ोटोशूट करवाऊँगी। ठीक है वैसे तो। आप अंदर हो गए, अंदर हो गए। फैमिली डिनर है। बस। मैं छोटी हूँ, मैं आ जाऊँ। नहीं हो गया। देखिए। दरअसल दुपट्टा जो है ना, जो सर पे मैंने लगाया है, थोड़ा-सा भारी था, तो बुआ जी मेरे पीछे दुपट्टे को पकड़ कर के बैठ गई थी ताकि मुझे वो हेवी ना लगे। तो शूट के बाद में मैंने बुआ जी के साथ में कुछ इस तरह से मस्ती करते हुए फ़ोटोज़ क्लिक करवाया और कुछ वीडियोज़ क्लिक करवाए। और फिर मैंने लुक चेंज किया और मुझे एक्चुअली साड़ी में भी थोड़े से फ़ोटोज़ और वीडियोज़ चाहिए थे। सो मैंने ये ग्रीन कलर की साड़ी अभी रिसेंटली, मतलब रिसेंटली तो नहीं, काफ़ी टाइम हो गया इसको मंगवाई थी, बट ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा कुछ फ़ोटोज़ मैं इस पे भी क्लिक करवाऊँगी। मुझे तो दोनों ही लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। आपको दोनों में से कौन-सा लुक सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इस टाइम पे यूपी में तो बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मैं इतनी पतली सी साड़ी पहन करके इतना कंफर्टेबली पोजेस कैसे दे पा रही हूँ। दरअसल एक तो मैंने ब्लैक कॉफ़ी पी थी और ऊपर से यहाँ पे लाइट्स इतनी अच्छी थी कि मुझे ठंडी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। इस वजह से मैं बहुत ही कंफर्टेबली ये सारे पोजेस दे पाई और ये सारे क्लिप्स भी क्लिक करवा पाई। जो लोग यूपी में रहते हैं उन्हें तो पता ही है कि कितनी कड़ाके की ठंड पड़ती है जनवरी के टाइम पे, दिसंबर और जनवरी में। और फिर मैंने कुछ और आउटफिट्स चेंज किए, उनमें भी फ़ोटोज़ क्लिक की। फ़िलहाल ये जो वीडियोस और ये फ़ोटोग्राफ्स देख रहे हैं, ये सिद्धि ने क्लिक किए थे, क्योंकि ऐसा था कि हम लोगों ने ट्रेडिशनल ड्रेसेस में कुछ ज़्यादा ही फ़ोटोज़ और वीडियोस क्लिक कर लिए थे। तो सिद्धि ने मुझे सजेस्ट किया कि हम लोग को वेस्टर्न ड्रेस में भी कुछ क्लिक्स करने चाहिए फ़ोटोज़। हमारे रिलेशन में किसी का बर्थडे था और मैंने केक मंगाया था, बट दरअसल ये केक कुछ सही नहीं आया, तो मैंने ज़ोमैटो में दोबारा से कंप्लेन किया कि ये केक ठीक नहीं है। तो उन्होंने ये रिटर्न तो नहीं किया, बट हाँ, उसकी जगह मुझे रिफ़ंड ज़रूर मिल गया। तो अभी इस केक का क्या करते? शिवांशी ने देख कर के ज़िद करना शुरू किया, तो हमें उस केक को कट करना पड़ा। थोड़ा-सा केक हम लोगों ने शिवांशी को खिलाया और बाकी जितना भी केक था, हमारे जो यहाँ टेनेंट्स रहते हैं, हमने उनको दे दिया। पीस शिवांशी, ये क्या है? शिवांशी, क्या है ये? क्या है शिवांशी? वेरी गुड। शिवांशी मटर छील रही है, नानी की हेल्प करा रही है शिवांशी। गए सारे मटर, हो गई सारी हेल्प। सब गिर गया। तो शिवांशी तो अपनी नानी की हेल्प कराती है और हेल्प कराने के साथ साथ में चीज़ें फैला भी देती है। तो बच्चे आखिर ऐसे ना करें तो कहाँ ही बच्चे कहलाएंगे, वो बहुत ही समझदार कहलाएंगे। तो शिवांशी कभी कभी ऐसा करती है, उसे मटर छीलना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो शिवांशी जहाँ थेरेपी के लिए जाती है ना, वहाँ पे एक बच्चे का बर्थडे था।
तो उसके पेरेंट्स का मन था कि वो सब बच्चों के साथ में मिलकर के केक कट करें उसका। तो शिवांशी भी वहाँ पर मौजूद थी। तो ये एक थेरेपी सेंटर है, यहाँ पे कुछ इस तरह से थेरेपी होती है और जैसा कि आप इसमें वीडियो में देख रहे हैं हमें अंदर जाने की परमिशन नहीं होती है। तो हम लोग बाहर बैठ कर के इसमें टीवी में इस तरह से बच्चों को देख सकते हैं। तो अब शिवांशी को देख रहे हैं तो उसकी जो टीचर है कुछ उसे इस तरह से थेरेपीज़ करवाती हैं, एक्टिविटीज़ करवाती हैं। तो थेरेपी सेंटर के बाद में हम लोग गए थे मार्केट शिवांशी के लिए कुछ सर्दियों के कपड़े लेने, और रास्ते में हम लोगों ने खाई थी चाट। और थोड़ा सा ये मैसी सा हो रहा है क्योंकि काफ़ी सारी शॉपिंग करके हम लोग आए थे। मम्मी ने अपने लिए शॉपिंग किया था, मैंने भी मेरे लिए कुछ कपड़े लिए थे और शिवांशी के लिए भी काफ़ी सारे कपड़े लेकर के आए थे। मैं थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। आफ्टर ऑल मैंने काफ़ी सालों बाद विंडो शॉपिंग की है, तो मैं थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या परचेज़ किया है। पहले तो ये एक विंटर नाइट सूट है जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। आई नो बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा मैसी सा लग रहा होगा, दरअसल ये सारी चीज़ें मुझे दिखाने की इतनी ज़्यादा जल्दी पड़ी हुई थी कि मैंने सारे कपड़े निकाल करके ऐसे रख दिए। तो ये है पीच कलर का है, ये कॉर्ड सेट ही है। तो ये हुडी है एक, और इसके साथ में सेम इसी कलर का पैंट भी है, और ये आई थिंक वेलवेट का है। बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है इसका और सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था ये देख करके, सो मैंने मम्मी को बोला मुझे दिलाने को, तो मम्मा ने मुझे दिला दिया ये। और ये एक शिवांशी के लिए, नो शिवांशी के लिए नहीं, ये मेरे लिए एक टॉप लेकर के आई हूँ मैं, मम्मी ने ही दिलाया है मुझे। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, आजकल ऐसे फ़र वाले टॉप ना बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो मेरा बड़ा मन था लेने का, तो मम्मी ने मुझे ये भी दिलाया। और ये हम शिवांशी के लिए एक पैंट लेके आए हैं, जीन्स पैंट। सर्दियों के लिए बच्चों को ना ये जीन्स की पैंट होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक हाई नेक मैं शिवांशी के लिए लेके आई थी पैंट के साथ में पहनने के लिए, बट ये शॉप पे तो अच्छा लग रहा था, मगर जब मैं घर लेके आई तो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। तो मैंने सोचा मैं इसे एक्सचेंज कर दूँगी, तो अभी मैं इसको वापस से पैकेट में डाल दूँगी, तो जब कभी मौका मिलेगा तो मैं इसे एक्सचेंज कर लाऊँगी। और मम्मी ने अपने लिए एक नाइट सूट लिया था। मम्मी मुझे बोल रही थी सबके कपड़े दिखा रही हो, मेरे कपड़े क्यों नहीं दिखा रही, तो मैंने कहा कि बिल्कुल मैं दिखाती हूँ। तो फ़िलहाल ये भी सूट काफ़ी अच्छा था और सर्दियों के लिए बेस्ट है, देखने में भी काफ़ी स्टाइलिश लग रहा था। और इसका दुपट्टा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, एकदम स्टोल के जैसा है। आप वैसे गर्मियों में भी इसे डाल सकते हो, इतना कोई हैवी नहीं है। और यही है उस सूट के साथ का एक पैंट है, सलवार नहीं है, इसी तरीके की एक पैंट है। तो पूरा सूट ही ग्रे कलर का। और ये है डार्क ग्रीन कलर की जैकेट जो कि मैं शिवांशी के लिए लेकर के आई हूँ। ये हमारी शिवांशी, दिख बोलो हाय, बोलो हाय हाय। और ये है विंटर स्लीपर्स, जो मम्मी ने अपने लिए हैं। सर्दियों में ये ना स्लीपर्स बहुत काम आते हैं क्योंकि यूपी में इतनी ठंडी पड़ती है कि पैर तो गरम रहते ही नहीं हैं, ठंडे ही हो जाते हैं। और ये मैंने गर्मियों के लिए अपने लिए स्लीपर्स लिए थे क्योंकि मुझे बड़े अच्छे लगे थे। इस तरीके के क्यूट स्लीपर्स ना मुझे कभी मिल नहीं पाते, तो मेरी नज़र में आए तो मैंने ले लिए। सो ये भी एक विंटर सूट है। फ़िलहाल मम्मी ने 2 पेयर लिए थे। एक ये जो पेयर मम्मी ने ऑलरेडी पहना हुआ है, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था इसका स्टोल। और हाँ, ये एक और पैंट है जो कि शिवांशी के लिए ली गई थी, ये आपको दिखाना भूल गई थी। तो 2 कलर की पैंट है शिवांशी के लिए, एक ये लाइट ब्लू और ग्रे। बस इतनी ही शॉपिंग मैंने की थी। आप लोगों को इनमें से क्या क्या पसंद आया मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। शिवांशी को आज पता नहीं क्या हो गया था, वो सुंदरकांड बड़े ही बैठ कर के सुन रही थी। वो अपनी साइकिल को लेकर के आई है और उसने टीवी के सामने ऐसे रख दिया और एकदम से पास में जाकर के बैठ कर के देख रही थी। मैं उसे बार बार बुला रही थी, शिवांशी पीछे आके बैठ जा, पीछे आकर के देख ले, मगर वो नहीं मान रही थी। फिर मैंने जब शिवांशी को बहुत फोर्स किया तो फाइनली वो मेरे पास में आई और उसने दूर से बैठ कर के देखना शुरू किया। हाँ शिवांशी, कितनी सफाई हो गई? कितनी हुई सफाई? कहाँ खड़ी हो रही हो?
बचपन में आई थिंक हम सभी ने ये गेम बहुत खेला है, जब ग्लास में ऐसे फॉग जम जाता है और स्पेशली सर्दियों में ये काफ़ी होता है, तो हम लोग उसमें कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश करते हैं। तो शिवांशी थोड़ी देर पहले वही कर रही थी, पता नहीं उसे अचानक से क्या हुआ, कपड़ा लेकर के आई और ग्लास को साफ़ करना शुरू कर दिया। यहीं तक था आज का हमारा ये वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि हमारे अपडेट्स आप तक जल्दी पहुंच सके और आप सबसे पहले देख सकें। और अगर आप चाहते हैं हम किसी और भी टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर एंड डू लाइक